अभी यूट्यूब पर किसका चैनल कब उड़ जाए इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि भारत में एक आपका ANI है। ये जिस तरह से यूट्यूब पर चैनल सबको स्ट्राइक भेज भेज के चैनल को उड़वाने में लगा है, जिसके बाद से जितने यूट्यूबर हैं उनका आजकल नींद हराम कर दिया है आपका ANI। और इसका कहना है कि अगर हमारा तुम लोग फुटेज यूज करते हो तो उसका कीमत चुकाना होगा, वो भी मनमाना होगा। जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। NIA क्या आपका जो आपका ANI है, क्या ये आपका कोई फिल्म बनाता है? क्या ये कोई मूवी शूट करती है क्या ये एजेंसी? न्यूज जो होता है वो सार्वजनिक जीवन का घटना होता है। नेता लोग क्या करते हैं, अगर उसका बयान कोई पत्रकार कोई जर्नलिस्ट अगर अपने चैनल पर विश्लेषण के दौरान दिखा दे रहा है, अगर उस पर कमेंट करने के लिए उस फुटेज का इस्तेमाल कर ले रहा है, तो ये इस्तेमाल करने के बाद उसका मुश्किल बढ़ जा रहा है। और जो ANI है ये सीधे कॉपीराइट क्लेम भेज रहा है, उसके बाद 2 को स्ट्राइक भेजने के बाद तीसरा स्ट्राइक में तो चैनल है खलास। और अभी जितने यूट्यूबर हैं उनका जान और परान अटका हुआ है कि कब हमारा चैनल यूट्यूब से गायब हो जाएगा। और जिस तरह से हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, अगर हम मोदी जी का बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं, अगर वो कुछ बयान दिए हैं तो नहीं दिखाएंगे तो फिर हम उनके बारे में बोलेंगे कैसे? ये तो फिर लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिस तरह से मतलब सरेआम जिस तरह से धजिया उड़ाया जा रहा है कि आप सार्वजनिक जीवन का घटा हुआ घटना को भी आप नहीं दिखा सकते हैं और उस पर आप कमेंट्री नहीं कर सकते हैं, उस पर कौन सा कॉपीराइट होता है लोकतंत्र में? आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। और जो ANI है ये अभी भस्मासुर बना हुआ है और यूट्यूब पे चैनलों सबको भस्म करने में लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप देख रहे हैं, कब नहीं देखेंगे इसका कोई गारंटी भी नहीं हम दे सकते हैं, क्योंकि आजकल चैनल ही यूट्यूब से गायब हो जा रहा है। और जो आपका ANI है इसका कहना है कि नेताजी लोग का बयान जो हमारे पास है उसको बिना हमारे मर्जी का नहीं दिखा सकता। माने मोदी जी जो हैं वो प्राइवेट मंत्री हैं क्या, प्राइवेट प्रधानमंत्री हैं क्या NIA का? जो ANI है इसका क्या मतलब प्राइवेट अधिकार है क्या मोदी जी का भाषण पे, चाहे राजनाथ सिंह जी का भाषण पे? क्योंकि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं तो देश का जनता का वोट से बने हैं, राजनाथ सिंह भी बने हैं, चाहे जो भी मंत्री लोग बने हैं। तो वो लोग अगर कुछ बयान देते हैं तो जो पत्रकार हैं जिनको नौकरी नहीं मिला हुआ है वो डिजिटली तौर पे वो अपनी पत्रकारिता को कर रहे हैं, वो अगर बयान को दिखाते हैं तो उसमें वो कौन सा अपराध कर रहे हैं कि उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम भेजा जा रहा है? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कोई पत्रकार तो नहीं कर रहा है कि भाई आपका पूरा फुटेज को कोई नहीं लेता है। नेताजी लोग का बयान को लिया जाता है, फिर अपना विश्लेषण आदमी करता है, लेकिन उस नेताजी का बयान को लेकर के आप कॉपीराइट मार दीजिए कि आप गलत किए हैं बयान उठा के, क्योंकि प्राइवेट लग रहा है कि पर्सनल NIA ही उसका मतलब उस बयान को दिखा सकता है। मतलब नेता भी तो यही चाहेंगे, मोदी जी यही चाहेंगे कि मेरा बयान घर घर पहुंचे। लेकिन अभी जिस तरह से कॉपीराइट बन के जो भस्मासुर बन के जो ANI आया है, जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आज बड़े बड़े यूट्यूबरों का जो चैनल है उस पर जिस तरह से स्ट्राइक मार दिया गया है और चैनल को जिस तरह से बंद करने का धमकी दे के उगाही का भी काम ANI कर रहा है। और इसका कहना है कि 40 लाख 50 लाख रुपया दो अगर चैनल बचाना है तो, और नहीं बचाना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कमाल का, मतलब उगाही का एक नया जो मॉडल सामने आया है देश में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर लोकतंत्र में नेताओं का दिया बयान, अगर नेता लोग कुछ कर रहे हैं, अगर वो सार्वजनिक तौर पे अगर वो है, वो घटना है, अगर उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है अपना कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें वो क्या गलत कर रहा है? क्या मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, क्या ये पर्सनल नेता है? मतलब पर्सनल मीडिया हाउसेस को तो ये लोग नहीं बयान देते होंगे, पर्सनल तो नहीं बोलते होंगे सिर्फ तुम ही चलाना, बाकी कोई मत, किसी को मत देना। क्योंकि एक जो नेता होता है, एक मंत्री जो होता है, एक जो सांसद होता है, बहुत लोगों का वोट से बनता है। और लोकतंत्र में जनता जो होती है वो सर्वोपरि होती है। अगर सार्वजनिक जीवन में अगर नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर उसको कोई पत्रकार कहीं अगर कोई चैनल पे अगर वो वीडियो को अगर वो इस्तेमाल कर रहा है अपना अगर वहां पे पक्ष रखने के लिए और जनता को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, तो इसमें वो गलत क्या कर रहा है? लेकिन ये जिस तरह से यूट्यूब पे जो पत्रकार हैं उन पर भी जिस तरह से अब बुरी नज़र सरकार का भी है और ANI का भी है। और इसके अनुसार अगर आप ANI का फुटेज का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मुंह कीमत देना होगा, क्योंकि हर जगह अगर आप देखते होंगे तो ANI का माइक दिखाई देता होगा। अगर आप भी अपना भी कैमरा अगर आप खोले हुए हैं तो उसमें ANI का माइक अगर गलती से आ जा रहा है तो उस पर भी स्ट्राइक मार दिया जा रहा है। क्या मतलब पत्रकारिता करने का सिर्फ मतलब पत्रकार अधिकार आपको ANI का है, बाकी कोई लोग पत्रकारिता भारत में नहीं कर सकता है? नेताओं का बयान का कोई भी पत्रकार विश्लेषण नहीं कर सकता है? नेताजी जो मन में आए बोल के जाएं? क्या हम लोग किंग जॉन उन के देश में रहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन यूट्यूब पे यूट्यूबरों को परेशान किया जा रहा है। नेताजी का कोई बयान दिखा दिया, कोई फुटेज ले लिया, लग रहा है कि ये लोग फिल्म बना रहे हैं और वेब सीरीज बना रहे हैं। उसी का ये लोग का डर है कि कमाई हम लोग का
खतरा में आ जाएगा, तो वो तो समझ में आता है कि वो लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं। लेकिन आप लोग तो 100-150 में वीडियो लोकल लोगों से खरीदा जाता है, उस पर 50 लाख 60 लाख मांगा जा रहा है। कमाल का सोच है। 40 लाख 45 लाख जो जैसा है। एक तो यूट्यूबर अपना चैनल बचाने के लिए 50 लाख रुपया भी दे दिया है। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका मोहक मंगल है, इनका एक यूट्यूब चैनल है, ध्रुव राठी जैसा ये वीडियो बनाते हैं, और उसमें आप अगर किसी को न्यूज बता रहे हैं तो न्यूज तो सार्वजनिक जीवन की घटना होती है, वो हर जगह उपलब्ध है, तो उसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो फेयर कंटेंट, फेयर पॉलिसी के तहत आता है यूट्यूब पे। यूट्यूब बोलता है कि वो फेयर पॉलिसी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यूट्यूब इस पर क्यों चुप्पी साधा हुआ है? और ANI है, भस्मासुर बन के चैनल सबको डिलीट कराने में लगा हुआ है। मतलब मोदी जी सिर्फ बयान देंगे ANI को, और वो चाहेगा तो वो जिसको देगा या जो उससे खरीदेगा उसको मिलेगा। मतलब अब क्या, मतलब नेताजी लोग का बयान भी अब मतलब बिकने लगा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। कॉपीराइट किस पर होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के भी भारत में एक नियम कानून बनना चाहिए। जो यूट्यूबर जो परेशान हो रहे हैं, ये जो मोहक मंगल हैं, इनका अच्छा खासा यूट्यूब पर इनका मतलब सब्सक्राइबर हैं, इनको जिस तरह से अब ANI भस्मासुर बन के टारगेट की हुई है, और इसका कहना है कि तुम हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाला राजनाथ सिंह वाला वीडियो को क्यों इस्तेमाल, मतलब राजनाथ सिंह, कमाल का सोच है। और हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, नेताओं का बयान पर सबका अधिकार होता है, वो पर्सनल किसी न्यूज एजेंसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। अगर आप कॉपीराइट, अगर आपका कोई वीडियो फुटेज भी इस्तेमाल किया है तो आप उस पर कॉपीराइट को दे सकते थे कि इसको हटा दो, वो समझ में आता है। या आप कुछ 10,000 5,000 2,000 मांग लेते तो समझ में आता है। सीधे 40 लाख 45 लाख कहां से लोग लाएगा? और इसको लेकर के भी अब सवाल खड़ा होगा आने वाले समय में। जो डिजिटल पत्रकार हैं वो अब बयान देने से दिखाने से हिचकिचाएंगे नेताओं का, क्योंकि ये लोग तो बयान दिखाते हैं, डिलीट भी मार देते हैं। क्योंकि आप अगर मोदी जी पर अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो मोदी जी का दिया हुआ बयान तो आप दिखाएंगे, और हर जगह NIA का मुहर मारा हुआ है। अगर आप दिखा दीजिए तो उस पर कॉपीराइट आ जा रहा है। तो मोदी जी स्पेशल मतलब NIA के लिए बने हैं, और कोई पत्रकार उन पर कुछ नहीं बोल सकता है। भारत में क्या किंग जॉन उन का सरकार है? NIA क्या किंग जॉन उन बन गई है मीडिया में? आने वाले समय में इसको लेकर के एक नियम कानून बनना चाहिए। जो यूट्यूबर हैं उनका जान अभी अटका हुआ है कि काफी जो यूट्यूबर हैं जो कि ANI का फुटेज इस्तेमाल करते हैं अपने खबरों को बेहतर बनाने के लिए। अब NI का कहना है कि अगर तुम विश्लेषण करते हो उसके लिए पैसा दो। लग रहा है लोग फिल्म बना रहे हैं और वेब सीरीज बना रहे हैं। नेताजी स्पेशल इन्हीं लोग के लिए बने हैं। मतलब राहुल गांधी हो या मोदी जी हो या राजनाथ सिंह हो या आपके अखिलेश यादव हो, तो इन लोग का बयान और कोई नहीं दिखा सकता। मतलब प्राइवेट मंत्री ये लोग थोड़ी है भाई, सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन का घटना है, उस पर बोलने का अधिकार सबका है, दिखाने का अधिकार सबका होना चाहिए। इसको लेकर के जो यूट्यूबर हैं वो जोर शोर से आवाज उठाएं, नहीं तो आने वाले समय में यूट्यूब पर पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। खुद हम जर्नलिस्ट हैं। मोदी जी का वीडियो जो होता है वो आदमी को, चाहे राहुल गांधी का वीडियो हो, वो आदमी दिखाता है, क्योंकि चैनल पे जन जन तक वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा वीडियो पहुंचे। लेकिन अब ANI चाह रहा है कि नहीं, अगर आपको वीडियो दिखाना है तो हमसे परमिशन अगर आप नहीं लेते हैं, मतलब कौन सा परमिशन? मोदी जी स्पेशल अगर बयान दे रहे हैं क्या? उनका जो बयान होता है वो सार्वजनिक तौर पे होता है, तो सार्वजनिक तौर का बयान को अगर कोई इस्तेमाल करता है तो क्या गलत काम कर रहा है? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए ANI पे, जो न्यूज एजेंसी है। और इनका इस न्यूज एजेंसी की जो आपका जो सब मतलब बोलिएगा कर्ता धर्ता जो है स्मिता प्रकाश हैं, जिनका मतलब सरकार के साथ काफी गहरा संबंध है, क्योंकि ANI है सरकार का गोद में काफी खेलता है। और वैसे भी सरकार से आजकल जो लोग भी यूट्यूब पे सवाल कर रहे हैं उनको स्ट्राइक मार दिया जा रहा है, नहीं तो चैनलें गायब कर दिया जा रहा है। तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, हम लोग को बोलने का अधिकार होना चाहिए, नेताओं का बयान पर कमेंट करने का अधिकार होना चाहिए। जो डिजिटल तौर पे पत्रकार हैं, जो जर्नलिज्म का जो पढ़ाई किए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिला है, वो यूट्यूब पे पत्रकारिता अपना शुरू किए हैं, तो क्या अगर नेताओं का वो बयान नहीं दिखाएंगे, नेताओं का किया हुआ काम के बारे में अगर लोगों को नहीं बताएंगे, उसका आलोचना नहीं करेंगे, तो पत्रकारिता फिर क्या? इन्हीं लोग की तरह से झूठ बोलें कि कराची में भारतीय सेना घुस गई, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। जिस तरह से भारतीय सेना का देश विदेश में और भारत सरकार का ये लोग नाक जो कटाए हैं, मेन स्क्रीन मीडिया वाले, यूट्यूब वाले तो सरकार के साथ खड़े थे, भारतीय सेना के साथ खड़े थे, लेकिन ये लोग खुलेआम जिस तरह से अफवाह न्यूज फैला रहे थे, तो ये लोग अफवाह भी फैलाएं तो जायज है, वो सही है, क्योंकि कॉपीराइट भेज देंगे ये लोग। और हम लोग सही न्यूज भी दिखाने के लिए अगर नेताओं का बयान का इस्तेमाल कर लें तो हम लोग का चैनल उड़ जाएगा। कमाल का नियम कानून बन रहा है। हम लोग क्या कोई हिटलर शाही तंत्र में तो नहीं रह रहे हैं।
लोकतांत्रिक देश है, नेता का बयान सार्वजनिक बयान होता है, क्योंकि नेता एक आदमी का वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, उनका बयान पर सबका अधिकार है। जितना एएनआई का अधिकार है उतना ही देश की हर एक जनता को है। और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और यूट्यूब पे इसको लेकर के आवाज बुलंद होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो नेता बयान दे रहे हैं, उस पर आप कॉपीराइट क्लेम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मंत्री क्या अपने दम पे मंत्री बन जाएगा? मोदी जी क्या अपने मन से वो प्रधानमंत्री बन जाते अगर जनता उनको वोट नहीं देता? तो इसको लेकर के एएनआई है, ये जो भस्मासुर बन के चैनल सबको उड़ाने पर लगी हुई है, कब किसका बारी आ जाए कोई नहीं जानता है। हम एक नया चैनल बनाएंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वहीं मोहक मंगल जो है, इनसे 40 से 45 लाख रुपया मांगा गया है और बोला गया है और नहीं दोगे तो चैनल उड़ा दिया जाएगा। कमाल का मतलब एएनआई है। 2,000 3,000 रुपया मांगता तो समझ में आता कि हाँ भाई तुम्हारा वीडियो से हम थोड़ा कमाए तो तुमको भी दे देते हैं, वो ईमानदारी वो समझ में आता है। लेकिन अब तुम सीधे रंगदारी पर उतर जाओ, पैसा उगाही करने पर उतर जाओ, धमकाने पर उतर जाओ, तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि हम लोग लोकतंत्र में तो हैं, लेकिन क्या हमें बोलने का आजादी है इस लोकतंत्र में? नेताओं का बयान दिखा के क्या वो अधिकार अब नहीं रहा हम लोग का, पत्रकारों का, जो एएनआई जो छीनने में लगा हुआ है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। एक आपके ऐसा ही एक लड़का है आपका महेश केसवाल, इनसे भी 15 लाख रुपया एएनआई मांगा है कि तुम हमारा फुटेज इस्तेमाल किए हो। दो जो व्यक्ति मतलब अपना जीवन यापन के लिए यूट्यूब चला रहा है, अपना परिवार के लिए, वो भारत को अवेयरनेस के लिए, भारत को ही बेहतर बनाने के लिए वो वीडियो बना रहा है, देश विरोधी कोई काम वो नहीं कर रहा है, तो भी है कि उसका चैनल को जिस तरह से निशाना बना के एएनआई उड़ा दे रहा है, स्ट्राइक मरवा के, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और सरकार जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए। अश्वनी वैष्णव जो हैं उनको लेटर लिखा गया है, देखा जाए क्या होता है। लेकिन जितने यूट्यूबर हैं उनको संगठित होना पड़ेगा। ध्रुव राठी से लेकर के जितने कुनार कामरा हैं, रवीश कुमार हैं, जो लोग बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, वो इस घटना को लेकर के काफ़ी दुखी भी हैं और टेंशन में भी हैं, क्योंकि नेताओं का बयान तो सब लोग दिखाते हैं। तो क्या आने वाले समय में कब किसका चैनल उड़ जाएगा उसका गारंटी नहीं है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः इसका संज्ञान लेना चाहिए। और हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो डिजिटल पत्रकार हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करे और ये कॉपीराइट दे दे के जिस तरह से चैनल को उड़ाया जा रहा है, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। क्योंकि फिल्म बनाते तो समझ में आता, गाना बनाते तो समझ में आता, सॉन्ग बनाते तो समझ में आता। अब राहुल गांधी कोई बयान दे दिए तो उस पर आप कॉपीराइट कैसे मार सकते हैं? राहुल गांधी तो खुद नहीं चाहेंगे कि एक ही आदमी उनका बयान दिखाए। लेकिन पैसा उगाही का नया नया जो जरिया सामने आ रहा है कि अब यूट्यूबरों को जिस तरह से स्ट्राइक भेज के एएनआई सोच रहा है कि पैसा उगाही किया जाए। अब आने वाले समय में हम तो वीडियो बना दिए हैं, अब चैनल रहेगा कि नहीं इसका भी गारंटी नहीं है। और नया जो चैनल बनाएंगे तो सोच समझ के बनाएंगे। ये इन लोग का हम फुटेज जो इस्तेमाल, अब कब कौन क्या फुटेज इस्तेमाल किया है किसी को मालूम भी नहीं है। और एएनआई है कि ढूंढ ढूंढ के मार रहा है स्ट्राइक। काफ़ी जो यूट्यूबर हैं वो टेंशन में आ गए हैं। इसको लेकर के सरकार को कुछ काम करना चाहिए कि भारत सरकार क्या एनआईए को सिर्फ बयान देगी, उसका बयान सिर्फ एएनआई ही दिखाएगा। सार्वजनिक जीवन में घटा हुआ घटना पर सबका अधिकार होना चाहिए उस क्लिप पे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।